नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मीनिया पर। देखिए, बचपन से अभी तक हम सभी सुनते आए हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं पर टोबैको को स्मोक किया जाता है, कहीं पर मारिजुआना, हशीश, चरस, वॉट एवर इट इज़। स्मोकिंग किसी भी तरीके की हो, लेकिन ये आपकी हेल्थ को क्या करती है, इल इफेक्ट पहुंचाती है। तो चलिए आज का सेशन इसी टॉपिक पर रहेगा कि स्मोकिंग और उसके दुष्प्रभाव या उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसके जो इल इफेक्ट्स आपकी हेल्थ पर हो सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो स्मोकिंग में इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को बहुत सारे तरीके की बीमारियां कॉज कर सकते हैं। बॉडी का शायद ही कोई ऑर्गन होगा जो कि स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स से बच पाए, लेकिन फिर भी हम क्या है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बॉडी को किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम कॉज करते हैं। मान के चलिए किसी पर्सन ने अगर टोबैको स्मोक किया, तो टोबैको स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक इस तरीके की गैस है जो कि हमारे ब्लड के साथ में मिल करके हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड अप होती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगी। दूसरी चीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जो आती है, दैट इज़ द निकोटीन। निकोटीन दूसरा सब्सटेंस है जो कि टोबैको में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मौजूद होता है और निकोटीन की वजह से ही टोबैको इतनी ज़्यादा एडिक्टिव नेचर की रहती है। तीसरी चीज़ इसके साथ में आती है कि ये वाली चीज़ें, और इसके साथ में स्ट्रोकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी पर्सन जो किसी भी तरीके की स्मोकिंग करता है, वाट एवर इट मे बी, कि स्मोकिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, उसके बॉडी पर क्या होगा कि उसके बॉडी में बहुत सारे इल इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे। उन्हीं में से कुछ डिसएडवांटेजेस ये रहे। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि पर ईयर, हर साल यूएस में लगभग 4,80,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ अकेले स्मोकिंग की वजह से होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 में से 1 मौत सिर्फ स्मोकिंग की वजह से है। दूसरी चीज़ कि अकेले स्मोकिंग की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ होती हैं जितने कि कंबाइंडली HIV प्लस एल्कोहल प्लस इलीगल ड्रग एब्यूज़, साथ के साथ में रोड एक्सीडेंट्स और फायर अलार्म सिचुएशंस में भी नहीं हो पाती हैं। अकेला स्मोकिंग इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल में ये है कि ये चीज़ें किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। फीमेल्स में भी इसके कई सारे कॉजेज़ देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी वाली चीज़ें आ गई, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने लगी, राइट, ऐसी वाली चीज़ें। देखिए, इस चीज़ की हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि स्मोकर्स को बहुत जल्दी अपनी चपेट में लेती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। उसमें मेनली जो डिजीज़ आती हैं उसमें आप 3 क्लासेस डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, राइट, एंड बाकी के जो इल इफेक्ट उनकी फर्टिलिटी पर शोन होते हैं। तो मैं चीज़ों को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। दूसरा हो गया इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। और तीसरा हम ले सकते हैं फर्टिलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, राइट, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स। तो ज़रा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो रहीं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा मेन कॉज रहते हैं वो क्या रहता है, स्ट्रोकिंग का। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है स्ट्रोकिंग का। स्ट्रोकिंग में क्या होता है कि किसी भी तरीके के थक्के जमने लगते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, उनमें क्या होगा, उनमें क्लॉट्स बनने लगेंगे। और वो क्लॉट्स अगर ब्रेन तक जाने वाले किसी भी वेसल में बीच में रुक गया तो ब्रेन तक ऑक्सीजन की या ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी बस्ट अप हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन की डेथ भी हो सकती है एंड डायरेक्टली पर्सन की भी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यही जो क्लॉट्स होते हैं हार्ट तक सप्लाई करने वाली वेसल्स में फंसा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सडन हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि किसी भी स्मोकर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ये चीज़ मतलब ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है तो उसको अल्टीमेटली यूज़ किए जा रहे हैं। बस 2 एक बातें पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है या स्मोकिंग से क्या हो जाएगा, स्मोकिंग से बाकी के दूसरे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। इवन इससे कम से कम ये तो हो जाएगा
जाएगा अगर आपको पता है, तो आप शुरू फिर से करने से पहले एक बार इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। बैक टू द टॉपिक। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में एक चीज़ निकल करके आई स्ट्रोकिंग, इसी के साथ साथ में एक और बीमारी निकल करके आती है जिसको नाम दिया जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जरा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि जिस तरीके से ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, हम जो भी डाइट लेते हैं उस डाइट का थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा हाई फैट वाली डाइट ली, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये प्लाक फॉर्म करती हैं। ठीक, प्लाक क्या है, प्लाक ऐसे करके समझिए जैसे ये ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो करेगा और इस ब्लड फ्लोइंग में, क्योंकि ब्लड में क्या है, सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लाक बनाएंगे, तो ये जगह जगह पर क्या हुआ, ब्लड वेसल में प्लाक भर गया। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज जो रहती हैं, आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने लगती है, आर्टरीज में प्रेशर से ब्लड फ्लो होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में मेनली ऐसा होता है। स्मोकिंग जो होती है, स्मोकिंग प्लाक बनने के प्रोसेस को एनहेंस करती है, इसीलिए स्मोकर्स में एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा आम तरीके से देखी जाती है। इसी के साथ साथ में कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ में जो दूसरी बीमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आती है या काउंट करते हैं, जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है, दैट इज़ पेरिफेरल आर्टेरियल, इस तरीके से कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, जिसको शॉर्ट में पैड भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, मेनली क्योंकि ब्लॉकेज है, ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की या ब्लड की प्रॉपर सप्लाई लिम्स तक नहीं पहुंच पाती है। लिम्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से सेंसेशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। स्मोकिंग की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इतनी कि उनको तो इस वीडियो में काउंट भी नहीं किया जा सकता है। आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ निकल करके आती है, दैट इज़ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सडन हार्ट अटैक आ गया किसी भी पर्सन को, ये चीज़ भी देखने के लिए मिलती है ना। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक मान लीजिए या हार्ट डिजीज़ मान लीजिए कि एक्यूट हार्ट अटैक हो गया, सडन बीपी फ्लक्चुएट किया, हार्ट अटैक हो गया, पर्सन में डाई। ठीक, डायरेक्टली, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है, बिकॉज टाइम लैप्स इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर ना मिल पाए विद इन मिनट्स, तो क्या है कि पर्सन के पास में और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जान बचने का चांस ही नहीं है, पर्सन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं या किस किस तरीके से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकता है, एनहेंस करता है, इस चीज़ के बारे में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो नाम निकल करके आता है, जिसके बारे में हम सबको पता है, दैट इज़ अ लंग कैंसर। लंग कैंसर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन मानी गई, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। उसमें क्या है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जब भी कोई किसी भी तरीके का पफ लेता है, तो वो जो स्मोक होगा, स्मोक डायरेक्टली आपके कहाँ जाएगा, स्मोक जाएगा आपके विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, और रास्ते में जो भी टिश्यूज़ उसको मिलेंगे पर वो अपना इल इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर नहीं, बाकी के पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे या पाथवे होता है उसके टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। एक्चुअल में यही होता है, इट रेस्पिरेटरी पाथवे, राइट। साथ के साथ रेस्पिरेटरी कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं तौर पर, जैसे कि एम्फीसीमा एक बीमारी निकल करके आई, या एक ब्रोंकाइटिस एक कंडीशन निकल करके आई, है ना। आप चाहें तो इन चीज़ों क्योंकि मैं इतना सब अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, इसीलिए मैं आपको जस्ट जनरल टर्म्स बता देता हूँ। जैसे कि ब्रोंकाइटिस में होता है, ब्रोंकाइटिस में क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा, ये दोनों बीमारी भी क्या हुआ, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पाथवेज के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसी के साथ में जो तीसरी चीज़ मिलती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, वो निकल करके आती है COPD। ओके, COPD क्या हुआ, COPD है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, राइट।
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये एक क्या है, एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन निकलती है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मीनवाइल इस चीज़ को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। साथ के साथ में जो फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स निकल करके आते हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से किसी भी पर्सन में इधर मेल और फीमेल दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, वो चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं। जैसे मेल में इनफर्टिलिटी आ गई, राइट, मेल में क्या हुआ, मेल में स्पर्म काउंट कम हो गए, ठीक, स्पर्म काउंट का नंबर डिक्रीज कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। फीमेल में क्या हुआ, फीमेल में प्रेगनेंसी ठीक से नहीं हो पा रही है, फीमेल में क्या हो रहा है कि प्री मैच्योर चाइल्ड बर्थ हो जा रहा है, स्टिल बर्थ के केसेस आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को हम आगे के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सीओपीडी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं और इसमें 90% तक जो सिम्टम्स होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग स्मोकर्स में देखने के लिए मिलते हैं और स्मोकिंग की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने चीज़ों को पहले ही लिख लिया है ताकि मैं चीज़ों को आपको आसानी से कम समय में एक्सप्लेन कर सकूं। तो जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज होती हैं, मीन्स क्या हुआ कि डायरेक्टली आपकी लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। लंग कैंसर से अलग और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हर पर्सन को थोड़े बहुत सिम्टम्स तो मालूम होने चाहिए ताकि किसी की जान बच सके, कभी ज़रूरत हो तो मेडिकल असिस्ट भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो उन्हीं कुछ सिम्टम्स में मैंने कुछ काउंट किए हैं सिम्टम्स। उन सिम्टम्स में चीज़ें आती हैं जैसे कि ब्रीथलेसनेस, राइट, पर्सन को जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स को नॉर्मली क्या होता है, नॉन स्मोकर्स के कंपेयर में सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, कफिंग, खांसी वगैरह होती है। कफिंग विद स्प्यूटम और विदाउट स्प्यूटम दोनों तरीके की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर विदाउट स्प्यूटम है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, राइट। स्मोकिंग की वजह से अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। विजिंग मतलब कि चक्कर वक्कर आना, इस तरीके की चीज़ें। नॉइजी ब्रीथिंग हो सकती है, सांस लेने में आवाज़ें आती हैं। सिमिलर सिम्टम्स निमोनिया में भी देखने के लिए मिलते हैं कि जब पर्सन सांस लेता है तो उसमें भी क्या है कि इस तरह स्क्रैचिंग टाइप की आवाज़ें उसकी सांस लेने में निकलती है। सेम चीज़ सीओपीडी में भी देखने के लिए मिली। टाइटनेस इन चेस्ट है ना, जो चेस्ट वाला रीजन रहता है उसमें क्या है, क्योंकि जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि ड्यू टू कंटिन्यूस स्मोकिंग क्या हुआ है कि जो लंग्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्टनेस की वजह वो क्या हो गए, हार्ड हो गए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने की वजह से वो इस तरीके की फीलिंग आएगी कि जो चेस्ट रीजन है, सॉरी, उसमें क्या आ गया, टाइटनेस आ चुकी है। साथ के साथ में थकावट बहुत ज़्यादा होती है, टायर्डनेस। इस तरीके के जो पीपल होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग करते हैं उनको लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। उनकी जो खुराक होती है, एपेटाइट माने खुराक होता है कि खुराक में पूरी तरीके से बदलाव आता है, सडन उनका वेट डिक्रीज करने लगता है। ये जनरल सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी सीओपीडी के आपको पेशेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत कॉमन होते हैं स्मोकर्स में देखने के लिए। अच्छा, इसी में अगर क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर में जाती हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पर क्या है मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सिम्टम्स कुछ इस तरीके के रहते हैं जैसे कि ब्लूइश और ग्रेइश फिंगर नेल्स या लिप्स, होठों का या नाखूनों का क्या है, रंग बदल जाना। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये चीज़ क्लिक करती है कि हाँ जी, अभी इस पर्सन को क्या है, किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। साथ के साथ में पर्सन अगर क्या है, ठीक से बोल चाल ना कर पाए, इनेबिलिटी टू स्पीक, फेंटिंग, चक्कर खा के गिर पड़े, इंक्रीज द हार्ट बीट। देखिए ये चीज़ बहुत होती है, जैसा कि आप पिछले वाली इसमें टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसमें क्या हुआ था, ब्लड वेसल्स में जब किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड प्रॉपर्ली अगर टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा, बॉडी डिमांड बढ़ेगी, जिसके लिए हार्ट क्या करता है, हार्ट पंपिंग रेट बढ़ाता है तो बीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चीज़ों को ऐसा जोड़िए, और बीपी इंक्रीज करेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी। ओके। तीसरी चीज़ स्वेलिंग इन लोअर लिम्स, ये बहुत ज़्यादा, ये आम कॉज है जो कि देखने के लिए मिलता है। और सेम चीज़ आपको, क्योंकि ये शुरुआती दौर है किसका, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, देखिए ये तो था कि स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस किस तरीके की हो सकती हैं। अब बात आती है कि स्मोकिंग की वजह से जो मैक्सिमम डेथ होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा होती हैं कैंसर की वजह से। मीन्स स्मोकिंग एंड कैंसर, बॉडी का शायद ही कोई ऐसा टिश्यू होगा या कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो कि स्मोकिंग के इफेक्ट से बचा हुआ हो। बॉडी के लगभग हर हिस्से को क्या है, स्मोकिंग अपना इफेक्ट शो करती है। कैंसर के लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा इमेज दिखाया हुआ है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस जगह पर स्मोकिंग की वजह से कैंसर कॉज होने के चांसेस रहते हैं। अब
जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आती है जो कि स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स के तौर पर हमने गिनी है, वो होता है कि स्मोकिंग एंड फर्टिलिटी। मींस स्मोकिंग का फर्टिलिटी से किस तरीके से रिलेशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें दोनों में रिलेटेड रहती हैं। जैसे कि आजकल के दौर पे ये जो न्यू जनरेशन में चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, बहुत ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने निकल करके आते हैं। ऐसा नहीं है इनफर्टिलिटी का सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग ही एक कारण है, लेकिन स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है, राइट। तो क्या है कि स्मोकिंग जो होती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्मोकिंग मेल्स में क्या क्या कॉजेज कर सकती है। मेल्स में ये कर सकती है कि डिक्रीज स्पर्म काउंट, राइट। किसी भी मेल में जो कि फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग करते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म एफिशिएंसी रिड्यूस कर सकती है, राइट, कि एफिशिएंसी ही डिक्रीज कर गई, ठीक है। मेल में और चीज़ें इसमें इसके साथ साथ में क्या हो सकती हैं कि मेल इम्पोटेंट भी हो सकते हैं, है ना, कि मेल इज़ अनेबल टू फर्टिलाइज एनी या फिर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ये चीज़ें फीमेल्स में इसके जो चेंजेस हैं वो थोड़े से अलग देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फीमेल में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है, ठीक, कि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ क्या है कि प्री मैच्योर बर्थ हो जाए। किसी भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल, कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल अगर स्मोकिंग करती है नॉन प्रेग्नेंट के कंपेयर में, तो उसकी बॉडी में रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि उसके जो इल इफेक्ट हैं, उसके जो बॉर्न है, न्यू बॉर्न बेबी जो होगा उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब या तो वो आप उसका प्री बर्थ भी हो सकता है, उसके आफ्टर बर्थ भी उसके सिम्टम्स से इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ के साथ में क्या होता है कि फीमेल में जो चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया कि मिसकैरिएज हो गया ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से, है ना। और इसी के साथ साथ में चीज़ें क्या आती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चीज़ें आ जाती हैं, है ना, कि गलत तरीके से प्रेगनेंसी सेटअप हो गई। स्टिल बर्थ के केसेस आ जाते हैं कि क्या हुआ कि 20 से 28 हफ्ते के बाद में ही फीटस की डेथ हो गई विद इन द बॉडी। ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं, ये सब के सब किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो स्मोकिंग करता है उसमें देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ओके, अभी इसी में एक चीज़ और निकल करके आती है, वो होते हैं पैसिव स्मोकर्स। पैसिव स्मोकर्स या कहते हैं उनको सेकेंड हैंड स्मोकर्स, राइट। पैसिव स्मोकर्स जो रहते हैं, पैसिव स्मोकर्स क्या हुआ, ये डायरेक्टली खुद तो स्मोक नहीं करेंगे, लेकिन इनके आसपास में जो लोग होंगे, है ना, मीन्स ऐसा करके समझिए जैसे आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और बस में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो दैट पर्सन इज एक्चुअली एक्टिव स्मोकर एंड यू आर सेकेंड हैंड स्मोकर और पैसिव स्मोकर, कि आप डायरेक्टली स्मोक तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उस स्मोक की चपेट में आ रहे हैं। बिकॉज आप जब ब्रीथ इन करेंगे तो एनवायरनमेंट में जो स्मोक है वो आपकी बॉडी के अंदर में जाएगा और उसी तरीके से इफेक्ट शो करेगा जिस तरीके से एक एक्टिव स्मोकर में देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि अपने आसपास में भी लोगों को स्मोकिंग से करने से रोकिए। सिर्फ ये नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ तो मैं ठीक हूँ, आसपास में भी ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। हर साल लगभग 33,000 लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से मरते हैं। अकेले यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ पैसिव स्मोकिंग की वजह से मरते हैं, राइट। तो स्मोकिंग पूरे तरीके से क्या है, स्मोकिंग तो पूरी तरीके से गलत ही है। अब आप चाहे इसको एक्टिवली करें या आप इसको पैसिवली करें। साथ के साथ में जब आप सोचते हैं इसको क्विट करने की कि हाँ जी अभी स्मोकिंग छोड़ना है, तो विद इन 2 to 5 ईयर्स आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो लगभग आधे हो जाते हैं। लंग कैंसर होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपको COPD नहीं हो पाती है। आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी पूरी की पूरी फैमिली सिक्योर रहती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी भी एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में अंतर पैदा करती है। किसी भी एक स्मोकर को, नॉन स्मोकर्स को पूरी सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करती है। मैंने मेरी तरफ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सही ढंग से पहुंचाने की कोशिश की है। होपफुली आप तक चीज़ें उसी तरीके से पहुंची होंगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेटिव लगे, किसी भी तरीके से यूज़फुल लगे, तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ के साथ में आपको इसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में आप इसमें दे सकते हैं। अगर मेरी वजह से ये वीडियो किसी की भी, एक पर्सन की भी जान बचाती है, तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, बेनिफिशियरी हो सकती है, आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। थैंक यू फॉर